अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद आपके अपने चैनल ग्रीन साइंस में। आज हम बात कर रहे हैं साइकस की रिप्रोडक्शन की। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी साइकस की मॉर्फो और एनाटॉमिकल फीचर्स की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की। साइकस दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है बल्बिल्स का। ये जो बल्बिल्स होते हैं ये पैदा होते हैं एडवेंटिशियसली, यानी कि आउटसाइड अदर देन रूट पार्ट। अगर रूट पर होंगे तो वो मेन बल्बिल्स होंगे, और अगर रूट्स के अलावा ये प्रोड्यूस हो तो उनको हम एडवेंटिशियस बल्बिल्स का नाम देते हैं। ज़्यादातर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है साइकस के अंदर वो बल्ब्स के थ्रू होती है, और यही जो मेथड है रिप्रोडक्शन का ज़्यादातर देखा जाता है थ्रू बल्बिल्स फॉर्मेशन। ये जो यंग लीव्स होती हैं वो सस्टेनेशन की प्रॉपर्टी कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि कर्ल्ड हो जाते हैं जब वो छोटे होते हैं, और जिस तरह ये ग्रो करते हैं मेच्योर होते हैं तो इनकी कर्लिंग खत्म हो जाती है और ये स्ट्रेट हो जाते हैं, फ्लैट। बात करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं। मेल गेमेटोफाइट के अंदर मेल कॉर्न प्रोड्यूस होती है, तो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनी और एग प्रोड्यूस होते हैं। बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल कॉर्न की, तो ये हमारे पास जो मेल कॉर्न है इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक शेप देखने में आती है। ये इसकी मेन एक्सिस है इस कोन की, जिसको हम कोन एक्सिस कहते हैं। ये इसके साथ ये एक फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिज कहते हैं, रिज। इसकी लोअर लोअर साइड पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये कमली स्ट्रक्चर कहलाता है माइक्रोस्पोरोफिल। वो लीफ जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स लगे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल फॉर लीफ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एपोफाइसिस का, जो कि फूड प्रोड्यूस करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हमारा दोबारा देख लीजिए, ये मेन एक्सिस है, कौन एक्सिस, ये माइक्रोस्पोरोफिल है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ये इसकी मेन जो लाइन है उसको हम रिज कहते हैं। जो इसका इंटीरियर पार्ट है उसको हम एपोफाइसिस कहते हैं, जो कि स्टीराइल स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और फोटोसिंथेटिकली इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड की फॉर्म में। बात करेंगे इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। ये इसकी अपर साइड है इस माइक्रोस्पोरोफिल की, फ्लैटेंड है, और ये इसकी लोअर साइड है जहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच होते हैं, जिसको हम सोराई कहते हैं। ये जमा है सोरस की। सोरस वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच होते हैं। ये हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल है। ये हमारा जो एंटीरियर पार्ट है जिसको हम एपोफाइसिस का नाम देते हैं। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस स्पोरेंजिया के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं हेयर्स के, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पोरेंजिया के ऊपर लाइंस होती हैं, और सेंटर पॉइंट को हम सेंट्रल पेपिला कहते हैं। सेंटर पॉइंट सेंट्रल पेपिला कहलाता है। जो लाइंस हैं इसको हम लाइन ऑफ डिहाइसिस कहते हैं, क्योंकि ये ही वो पॉइंट है जहाँ से जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो लिबरेट होंगे और इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होंगे, और ये रिलीज फॉर्म है, डिहाइस्ड फॉर्म है माइक्रोस्पोरेंजिया की। तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल किस तरह अपर इसके लोअर स्ट्रक्चर्स होते हैं। बात करते हैं इसकी मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की। तो हमने जैसे कहा कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स के अंदर किस तरह की चेंजेस आती हैं वो देखते हैं। माइक्रोस्पोर जो है इसकी दो वॉल्स हैं, एक है एक्साइन, एक है इंटाइन। एक्साइन जो है वो ज़रा हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, और इंटाइन जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अंदर एनर्जी फूड फूड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम स्टार्च ग्रेन्स कहते हैं, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है। फर्स्ट जो डिवीजन होती है दो सेल्स पैदा करती है, लोअर प्रोथैलियर और अपर ट्यूब सेल पैदा करती है। इसके अंदर जेनेटिव सेल्स होते हैं जो कि आगे मजीद जो है डिवीजन करते हैं। मजीद देखते हैं इसकी मेटाफाइट की डेवलपमेंट को। तो जैसे कहा कि आउटर इसकी वॉल एक्साइन और इनर इसकी वॉल इंटाइन कहलाती है। इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन जो होगी वो बनाएगी प्रोथैलियल सेल, और इसके अंदर जेनेटिव सेल दो बन जाएंगे। ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस है जो कि ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। स्टार्ट होती है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये हमारे पास दोबारा से प्रोथैलियल सेल एनर्जी प्रोवाइडिंग सेल है। ये स्टॉक सेल बेसल सेल है, और ये बिली फेरोप्लास्ट जो कि बेसल सेल है, जो कि उसकी लोअर पोर्शन जो है उसको बनाता है। ये बॉडी सेल है हमारे पास, वो बेसल सेल और बॉडी सेल की बात है। और ये हमारे पास पोलन ट्यूब जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। आगे देखिए ये पोथैलियल सेल है,
और इसकी स्टॉक सेल है जो कि बेस बनाएगा, और ये बॉडी सेल है जिसके अंदर दो स्पर्म्स जो हैं, टू स्पर्म्स वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि जनरेटिव न्यूक्लियस की वजह से है। जेनेटिक न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। ये हमारे पास पोलन ट्यूब पैदा हो रही है जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस जो आगे मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जेनेटिक न्यूक्लियस से जो मेन स्ट्रक्चर है एंथीरोजॉइड्स का वो पैदा हो रहा है, जो कि कोन शेप होता है और उसके ऊपर स्मॉलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। बात करेंगे हम मेगास्पोरोफिल की, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर ये ज़्यादा कॉन्डेक्स नहीं होता बल्कि थोड़ा सा फ्लैटन होता है, जिसकी वजह से इसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ये हमारे पास फोलिज लीव्स हैं, फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं। ये हमारे पास मेगास्पोरोफिल है। स्पोरोफिल मींस वो लीव जिसके ऊपर स्पोर्स जो है माइक्रो मेगा स्पोरेंजिया जो अटैच होती हैं। तो मेगास्पोर्स जो है जिसके साथ अटैच होंगे उसको मेगास्पोरोफिल कहेंगे। मेगास्पोरोफिल की डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट पोजिशंस है, डिफरेंट शेप्स हैं। जिस तरह के हमारे पास जो पहला है वो है साइकस रेवोल्यूटा। ये सबसे बड़ा दुनिया का ओव्यूल है जो कि प्लांट किंगडम में देखा जाता है। दूसरा है साइकस पेक्टिनेटा। देखिए ये B1 जो है हमारे पास, ये साइकस पेक्टिनेटा है। और थर्ड वन जो है साइकस सिरिनलिस है। ये देखिए जो उसके मेगास्पोरोफिल है उसके साथ अटैच है, मेगास्पोरोफिल के साथ। ये हमारे पास सी में साइकस रम्फी है, और डी जो है हमारे पास उसके अंदर कहलाती है साइकस और एम्फी कहलाती है। और थर्ड लास्ट वन जो हमारे पास साइकस बिडोमी कहलाती है। तो ये हमारे पास स्पीशीज वाइज डिफरेंस है मेगास्पोरेंजिया का, मेगास्पोरोफिल का। बात करते हैं इस मेगास्पोरेंजिया की डेवलपमेंट की, दैट इज द आर्चिगोनिया। देखिए ये हमारे पास अटैच स्ट्रक्चर है मेगास्पोरेंजिया। इसके अंदर जो इसकी जो वॉल्स होती हैं उसको आप इंटेगुमेंट कहते हैं। इसके अंदर न्यूसेलस होता है, जो कि इंटेगुमेंट के नीचे वाली वॉल होती है, जो दीवार होती है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम न्यूसेलस कहते हैं। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। फिर हम देखते हैं कि ये मेगास्पोर्स इसके अंदर है, मेगास्पोर मदर सेल्स। इसके अंदर चेंजेस आएंगी जो कि मेगास्पोर टेट्राड बना देंगी, यानी कि इसके अंदर फोर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी, उसका मेगास्पोर टेट्राड का नाम देते हैं। ये एक प्रोमिनेंट स्टेज आती है इसके अंदर। जो उसके अंदर पोर होता है जो कि इम्बाइबिशन करता है, वाटर फ्लो करता है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये हमारे पास डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं, यानी कि ये ख़त्म हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास सेल्स हैं वो है ये न्यूसेलस, इंटेगुमेंट के अंदर वाली वॉल को हम न्यूसेलस कहते हैं। ये हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं, मेगास्पोर जो कि आगे स्ट्रक्चर बनाएगा। ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं फॉर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रस एंड वाटर मीडियम। ये देखिए हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट, और इसके अंदर वैक्यूल है जो कि एनर्जी यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ये सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है जो कि आगे जो है एग फॉर्मेशन करेगी। बात करते हैं हम इसके आर्चिगोनिया की एक और तरह से डेवलपमेंट की। ये हमारे पास आर्चिगोनी इनिशियल सेल है। इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन जो हो रही है उससे प्राइमरी नेक कैनाल सेल बन रहे हैं, नेक सेल बन रहे हैं, और सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बन रहे हैं। एंडोस्पर्म का काम भी फूड यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। देखिए एक और फॉर्म में कि ये हमारे पास नेक सेल है, और लोअर पोर्शन पे ये वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं, और मेन जो सेल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो है एग न्यूक्लियस। ये हमारे पास एग न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास एग है, ये मेच्योर हो गया एग। ये फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। बाहर से देखिए तो ये हमारे पास प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर में जो पोर होता है उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पोलन चैम्बर। इसके बाद हम देखेंगे आउटर, तीन इसकी वॉल्स होती हैं, तीन दीवारें। एक होती है आउटर फ्लैशी लेयर, यानी कि उसके अंदर स्टोरेज होती है फूड मटेरियल की। फिर इसके बाद मिडल स्टोरी लेयर आती है जो कि स्क्लेरोकाइमा से बनी होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर इसी तरह थर्ड लेयर जो होती है वो इनर फ्लैशी लेयर होती है, जो कि ये भी प्रोटेक्शन, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये तीनों लेयर्स, पोलन चैम्बर और ये सारा स्ट्रक्चर जो है मिलाकर इसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। कलेक्टिवली इसको हम इंटेगुमेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास आर्चिगोनियल चैम्बर है। आर्चिगोनियल चैम्बर, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूसेलस है। ये इंटेगुमेंट की इनर वॉल जो होती है उसको हम न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस। फिर हमारे पास एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल आता है। इसके अंदर हमारे पास आर्चिगोनियम आता है। आर्चिगोनियम के अंदर हमारे पास एग होता है, और ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स यानी कि फूड
की सप्लाई होती है। दोबारा देखिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन इस मेगास्पोरेंजिया का, मेगास्पोरोफिल का जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। जो पोर होता है उसको हम मैक्रोपाइल कहते हैं। इसके नीचे हमारे पास ये माइक्रो, इसको पोलन चैम्बर है। इसको जो इंटेगुमेंट है वो 3 स्ट्रक्चर से बनी, आउटर फ्लैशी लेयर, फिर मिडल स्टोनी लेयर जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव होती है, फिर इनर फ्लैशी लेयर आती है। इनर जो स्ट्रक्चर होता है उसका आर्चिगोनियल चैम्बर होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास न्यू सेलस आते हैं। न्यू सेलस जो है वो इंटेगुमेंट की इनर वॉल होती है, भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंडोस्पर्म का काम भी फूड और फूड मटेरियल स्टोर करना होता है, और एट अ टाइम और रिक्वायर्ड टाइम इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आर्चिगोनियम है हमारे पास जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होगा, और ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल जो कि फूड सप्लाई करेगा इस मेगास्पोरेंजिया को। बात करते हैं हम अब इस ओव्यूल की। जैसे कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा जो ओव्यूल है इसी मेगास्पोरेंजिया में, यानी कि साइकस रेवोल्यूटा का ही होता है। ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं जो कि मैगोस्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होंगे और फॉल करेंगे। ये हमारे पास पॉलिनेशन ड्रॉप है। पॉलिनेशन ड्रॉप ये एक तरह का कैप्चर करता है, ये प्रोड्यूस होता है पॉलिनेशन ड्रॉप जो कि कैप्चर करेगा और अलाउ करेगा कि वो न्यू सेल्स तक पोलन जो है वो रीच कर दें, यानी कि आप पहुंच कर दें, वहाँ तक पहुंच जाए। ये हमारे पास ओव्यूल है। दोबारा देखिए पोलन ग्रेन्स है जो कि मैगोस्पोरेंजिया से प्रोड्यूस हो रही है। ये पॉलिनेशन ड्रॉप है जो कि कैप्चर करता है माइक्रोस्पोरेंजिया को और ट्रांसफर कर देता है इनको न्यूसेल्स तक, ताकि वो फ्यूज कर सके फर्टिलाइजेशन में। बात करते हैं एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास oospore एग है। ये हमारे पास फ्री न्यूक्लाई oospore, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि यहाँ एनर्जी स्टोरेज साइट है, फूड स्टोरेज साइट है। ये सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ इसका भी काम फूड को स्टोर करना होता है। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लाई कहते हैं। ये सस्पेंसर सेल्स हैं, और ये एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल्स का काम होता है कि एंडोस्पर्म के अंदर पुश करना, ताकि वो उससे एनर्जी इनटेक करता रहे। ये हमारे पास यंग एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो चुका है। हमारा देखिए एक और स्टेज, फ्री न्यूक्लियर रीजन, न्यूट्रिटिव जोन, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है बल्कि एनर्जी स्टोर है, रिजर्व फूड मटेरियल है पड़ा हुआ है। ये सस्पेंसर सेल्स हैं जो कि इसको पुश करेंगे एंडोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो को। ये एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल्स हैं। ये देखिए ये सस्पेंसर सेल्स वही काम करेंगे। और ये एम्ब्रियो हमारा, इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होगा वो रेडिकल का, और देन हमारे पास ये प्लूमिल प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे पास कोटिलेडन वो फर्स्ट इनिशियल लीव्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं न्यूली ग्रोइंग सेल्स को, न्यूली ग्रोइंग स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है कि एक सेल था oospore, इसके अंदर एनर्जी को फूड स्टोर होगा जो कि वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियाई कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है। ये सस्पेंसर सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश करेंगे ताकि वो उससे एनर्जी इनटेक करते रहे। और ये इसके अंदर मजीद चेंजेस आ रही हैं जो कि इसको मेच्योर, ये सस्पेंसर पोर्शन, ये एम्ब्रियो और ये रेडिकल का फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये प्लूमिल का सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है। कोटिलेडन जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग सेल्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फर्स्ट लीव भी आप कह सकते हैं इसको। फिर बात करते हैं हम सीड जर्मिनेशन की। सीड जनरेशन में हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक सीड है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है, जैसे आपको कहा, वो प्राइमरी रूट प्रोड्यूस होती है। ये कोटिलेडन्स क्या होती हैं, फर्स्ट लीव्स होती हैं, प्राइमरी लीव्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आफ्टर फॉर्मेशन फूड टू द न्यूली ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी लीफ है क्योंकि सेकेंड लीफ प्रोड्यूस हो रहा है, देन रूट जो है वो ज़्यादा मेच्योर हो रही है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस हुआ वो होता है प्लूम्यूल का, दैट इज द शूट। देखिए इसके अंदर पहला स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इसके अंदर पैदा हो रहा है, वो है ये सीड है हमारा, और ये फर्स्ट लीफ है, पहला वाला लीफ। ये स्टॉक ऑफ कोटिलेडन्स है, कोटिलेडन्स की स्टॉक है, यानी कि इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होगा, फूड प्रोडक्शन होगी। ये रेडिकल है फर्स्ट स्ट्रक्चर रूट का। ये सेकेंड लीफ जो है वो उससे ओरिजिनेट हो रहा है फर्स्ट लीफ के बाद। ये रैकिस है जो कि मेन लाइन है, जिसके साथ साथ जो मजीद स्ट्रक्चर होता है वो एंगेज होते हैं। ये लीफलेट्स हैं इन सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन की पहली भी बात हो चुकी है। ये यंग लीव्स होते हैं वो कर्ल होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, घूमे होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं।
जैसे सिन की मैच्योरेशन होती है तो ये ओपन होते जाते हैं और कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन जाता है साइकिस का। फिर बात करते हैं ग्राफिक लाइफ साइकिल की। ग्राफिक लाइफ साइकिल की किस तरह अपनी लाइफ साइकिल जो वो शो करता है। पहले बात करते हैं हम इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि होता है स्पोरोफिटिक। देखिए एक डिप्लॉयड साइकस प्लांट है, दो इसके अंदर पार्टनर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। मेल प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती है मेल कॉन, फीमेल के अंदर मेगास्पोरोफिल। अच्छा जी। फिर मेल कॉल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है वो कंटेन करता है माइक्रोस्पोरेंजिया, उसकी लोअर साइड पर लगी होती है सुराई की फॉर्म में। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ये अभी तक हमारे पास डिप्लॉयड फेज चल रही है। और इसके अंदर पैदा होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, वो भी डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पर देख लें कि फीमेल मीटोफाइट था, फीमेल प्लांट था, उसके अंदर मेगास्पोरोफिल होते हैं, उसके अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है इंटेगुमेंट के बाद स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। अब होगी इंडस्ट्रियल डिवीजन, दैट इज मियोसिस, और ये रिड्यूस हो जाएंगे। मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि फोर सेल्स बन जाएंगे, और फिर बन जाएगा माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर जो है हैप्लॉइड, उससे बनेंगे आगे मजीद दो सेल्स, एक होंगे दो सेल बनेंगे, फर्स्ट ये होगी, एक होगा एंथ्रीडियल सेल, दूसरा होगा पोर्थेलियल सेल। एंथ्रीडियल सेल जो है वो दो सेल बना, उसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, एक होगा ट्यूब सेल, दो सेल बनेंगे उसके अंदर, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल जो है वो रास्ता बनाएगा, ट्यूब बनाएगा, जनरेटिव सेल जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। जनरेटिव सेल से आगे बॉडी सेल बन रहा है और एक स्टॉक सेल बन रहा है। बॉडी सेल के अंदर क्या बनते हैं, सीलिएटेड एंथियोजॉइड्स बनते हैं, दो एंथियोजॉइड्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास मियोसिस के बाद हुए फंक्शनल मेगास्पोर, दैट इज द हैप्लॉइड वन। आर्चिगोनल इनिशियल्स होंगे, उसके अंदर वो भी हैप्लॉइड होंगे। फिर उसके अंदर दो सेल बनेंगे, एक प्राइमरी नेक सेल बनेगा और एक सेंट्रल सेल बनेगा। नेक सेल जो कि दो से चार सेल जो है वो बनाएगा, रो बना देगा, और जो सेंट्रल सेल होगा वो वेंट्रिकल सेल और एग सेल बना देगा। ये भी एंथेरोजॉइड और एग सेल जो है ये हैप्लॉइड होते हैं। सेकंड फेज चलती है हमारे पास फर्टिलाइजेशन की, जिससे वो बनेगा जाइगोट, दैट विल बी द डिप्लॉयड वन। उससे बनेगा एम्ब्रियो जो भी होगा डिप्लॉयड, और उससे एक दोबारा से क्या बनेगी, एक सीड फॉर्मेशन होगी जो कि डिप्लॉयड होता है। अब होगा हाइपोजेल जर्मिनेशन, हाइपोजेल जर्मिनेशन जो कि इसको रूट फॉर्मेशन करेगा और एक कंप्लीट एक प्लांट बॉडी जो है वो बन जाएगी, जिसको हम साइकस कहते हैं। तो ये होती है हमारी ग्राफिक लाइफ साइकिल। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल की। तो स्टार्ट करते हैं हम एक मिचो प्लांट से। ये एक हमारे पास प्लांट है जो कि दो तरह का होता है अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रक्चर। एक होता है मेगास्पोरोफिल और एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल। मेल प्लांट होता है माइक्रोस्पोरोफिल होता है, और जेंडर के लिहाज से इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक मेल जो कि होता है मेल प्लांट जिसका माइक्रोस्पोरोफिल होता है, दूसरा होता है फीमेल प्लांट जिसके ऊपर मेगास्पोरोफिल होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर मेल कोन, मेगास्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल, जो मेगास्पोरोफिल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फीमेल प्लांट के ऊपर। अब देखिए इसके ऊपर ओव्यूल लगे हैं और इसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो अटैच है। इसके ऊपर सरफेस लोअर सरफेस है माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये मेगास्पोर मदर सेल्स है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और ये मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर ये ओव्यूल है, और ये इसके इंटेगुमेंट्स हैं, वॉल्स हैं, और इसके अंदर इनर वॉल न्यूसेलस कहलाती है। इसके अंदर मियोसिस होती है जिससे बनता है लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोरोफिल टेट्राहीड्रल टेट्राड फोर सेल्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स से आगे डिवीजन होगी एक्साइलेंटाइन जो कि प्रोथैलियर ट्यूब से बनाएगा, और ये जेमिनेट कर जाएगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब से इसके अंदर जेनेटिक सेल से दो स्पर्म्स बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो लीनियर टेट्राड मेगास्पोर्स जो है, फंक्शनल मेगास्पोर्स जो है वो एक्टिवेट होगा, और डीजेनरेटिंग, ये हमारे पास तीन सेल जो होंगे वो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स बन जाएंगे। ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये आर्चिगोनियम कहलाएगा। आर्चिगोनिया के अंदर फ्यूजन होगी एंथियोजॉइड्स की, और वो बना देगा इसको जाइगोट। ये सिंगेमियो फर्टिलाइजेशन है। ये हमारे पास बन गया ऊस्पोर। ऊस्पोर से आगे प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद हमारे पास एक कंप्लीट मैच्योरेशन स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सीड। ये हम एम्ब्रियो रीजन है।
ये सस्पेंसर रीजन है, ये हॉस्टोरी रीजन है जो कि फूड गेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि फूड अब्जॉर्ब करेगा। ये हमारे पास कंप्लीट मैच्योर प्लांट बन गया है, दैट इज द डिप्लॉयड वन। ये एम्ब्रियो और ये सस्पेंसर सेल जो कि इसको पुश करेगा एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर। और ये सीड है जो कि इसके इन्होंने कटिंग दिखाई है, और सीड से कंप्लीट मैच्योर प्लांट बन जाएगा। और दो तरह का होगा, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। इट्स मींस द साइकस इज अ डायोशियस प्लांट। साइकस जो है वो डायोशियस प्लांट है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो ये ये कुछ इलाकों में मेल वन पाए जाते हैं और कुछ इलाकों में फीमेल, क्योंकि ये सिफोनोगेमिस गैमस होता है। सिफोनोगेमिस उनको कहते हैं जिनके अंदर ट्यूब फॉर्मेशन होती है। ये इस तरह की ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब जो बनती है उसको सिफोनोगेमिस कहते हैं। जिनके अंदर ट्यूब नहीं होती है बल्कि थ्रू विंड वो मूव करते हैं, तो उसको हम ज़ूगैमस कहते हैं। दैट इज द लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स के अंदर पानी के अंदर वो स्विम करके जो स्पर्म होते हैं वो आर्चिगोनिया तक एग तक जाते हैं, तो उसको हम ज़ूगैमस कहते हैं। तो इनके अंदर पोलन ट्यूब बनती है, इस वजह से हम इनको सिफोनोगैमस कहते हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये सिफोनोगैमस की भी कहलाती है, सिफोनोगैमस प्लांट्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको इसका जो रिप्रोडक्शन है वो समझ में आ गई होगी, इसका लाइफ साइकिल भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नई वीडियो तक आने के लिए अल्लाह हाफिज़।